जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। तो आइए उस महान परमेश्वर के हम जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना के विषय में। उत्पत्ति 18 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस बात को सुनकर सारा हंस पड़ी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए जाएं, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, तो आपको इस बात को समझना है कि जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, वो आपके लिए असंभव को संभव कर सकते हैं। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और नियत समय में सारा एक बच्चे को जन्म देगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पर एक नियत समय जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उस समय की परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो इस बात को हम जान लें, इस बात पे हम विश्वास करें कि परमेश्वर सही समय में उस प्रार्थना का हमें उत्तर देगा। नियत समय में परमेश्वर उस प्रार्थना का हमें उत्तर देगा। परमेश्वर हमारी सोच के अनुसार काम नहीं करते, परमेश्वर अपने अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं, क्योंकि वो हमारा भविष्य जानते हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें उत्तम वस्तुएं देना जानते हैं। तो जब भी आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें तो इन दो बातों को अपने जीवन में हमेशा लागू करें। इस बात का विश्वास रखें कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और दूसरी बात कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर सही समय पर देंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको आशीषित करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीषित किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से अपनी बातों को कहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं अल्फा और ओमेगा, मेरे पिता, मेरे जीवन के उद्धार करने वाले प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओ मेरे पिता, सच में तू हमारे जीवन का एक महान याजक है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तू प्रभु प्रभु अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है मेरे यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हृदय की गहराइयों से मेरे अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में विशेष कर धन्यवाद करते हैं कि आज की इस सुंदर सुबह के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ी है, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आपके पवित्र लहू में ढांपते पिता परमेश्वर। हर एक नेगेटिव बातें, हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक आलस यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय में इनके जीवनों से चली जाए यीशु के नाम से। जो हमें तुझ में बढ़ने से, तुझसे प्रार्थना करने से रोकती है, उन बातों को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनने वाला और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्यारे खुदावन, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला परमेश्वर है, हमें सही समय पे सही वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या वस्तुएं हमारे जीवन के लिए सही हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें उत्साहित किया, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें एक ढाढ़स दिया, आपने
आपने हमें मजबूत किया, आपने इस भाई इस बहन को मजबूत किया, इनसे बातचीत किया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, उन प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाले परमेश्वर है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु, सच में मेरे पिता, जिस प्रकार हमने तेरे वचन में सुना, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? हाँ मेरे प्रभु, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है पिता। ऐसा कोई काम नहीं प्रभु जो आप न कर सके परमेश्वर पिता, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु आपके अधिकार में है। प्रभु जिस प्रकार हमने देखा कि प्रभु जब आपने कहा अब्राहम से कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और सारा हंसी अपनी परिस्थिति को लेकर, मैं तो बूढ़ी हूं, मैं कैसे मां बन सकती हूं, तो परमेश्वर ने कहा क्या परमेश्वर के लिए, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? नहीं परमेश्वर। सच में जब सारा ने और अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया, तो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर उस आशीष को पाया। एक सही समय पर, एक नियत समय पर परमेश्वर पिता उन्होंने उस आशीष को पाया, क्योंकि तू समय का परमेश्वर है और सही समय पर हमें उत्तम वस्तुएं, उचित वस्तु प्रदान करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। जैसे प्रभु अब्राहम और सारा के जीवन में प्रभु एक नियत समय में प्रभु जी आपने, नियत समय में परमेश्वर आपने उन्हें संतान की आशीष दी, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जो भाई बहन प्रभु आज की सुबह में तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इनके घर परिवार में जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो जिस किसी बात को तुझसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, और जिस किसी बात के लिए वो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, चाहे वो अपने कारोबार के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर के लिए, अपनी जॉब के लिए, और प्रभु अपने डर के लिए, और प्रभु इस कोरोना वायरस से प्रभु छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपने कहा है अपने वचन में कि मनुष्य से तो नहीं वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपसे सब कुछ हो सकता है। जो बातें असंभव हमें जान पड़ती हैं, जो असंभव हमें लगती हैं परमेश्वर पिता, वो आपके लिए संभव है। प्रभु जो असंभव इस बहन को जान पड़ती है, इस भाई को जान पड़ती है, इनके जीवन में जो इन्हें असंभव लगता है प्रभु, आप उनके जीवन में उन बातों को संभव करें मेरे पिता। भली वस्तुओं से आप उन्हें तृप्त करें, उन्हें उत्तम आशीषों से तृप्त करें मेरे प्रभु। यदि अपनी संतान के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने अब्राहम और सारा को दिया प्रभु जी एक नियत समय पर, उसी प्रकार आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए एक नियत समय पर। जो आपने समय नियुक्त किया है, बात को पूरा होने के लिए जो समय आपने तय किया है, उस समय पर प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में उन बातों को पूरा करें प्रभु। आप उस समय में पिता परमेश्वर, उस नियत समय पे इनके जीवन में उस आशीष को दीजिए, जिस प्रकार आपने सारा और अब्राहम को आशीष दिया, उसी प्रकार प्रभु इस भाई बहन को आप आशीष दे, संतान की आशीष दे, जॉब की आशीष दे, घर की आशीष दे, बीमारियों से छुटकारे की आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि आप प्रभु किस समय में प्रभु आपको उनके जीवन में आशीषों को देना है। आप जानते हैं, क्योंकि प्रभु आप जब हमें आशीष देते हैं प्रभु, तो उसके साथ दुख नहीं आता है, उसके साथ प्रभु चिंताएं नहीं आती है, उसके साथ प्रभु सुकून और शांति आती है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज की इस दिन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती, इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में सौंपती, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यदि अपने जीवन में प्रभु वायरस को लेकर डर रहे हैं प्रभु, संसार की परिस्थितियों को लेकर डर रहे हैं प्रभु, इनके हर एक डर को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। यदि इनके परिवार में पारिवारिक समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, घटी कमियों से ये जूझ रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक पारिवारिक समस्याएं, हर एक घटी कमी इनके जीवन से दूर करते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि तू चरवाहा है और प्रभु कभी हमें कोई घटी नहीं होगी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। यदि ये दुख में है प्रभु, तो आप इनके दुख को आनंद में बदल दीजिए परमेश्वर पिता। यदि प्रभु जी ये अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, का वचन कहता है जो हमें सामर्थ देता है उसमें होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी आप इन्हें सामर्थ प्रदान करें मेरे खुदावन। आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें और इनके परिवार को हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर एक दुख, बीमारियों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। यदि आज की सुबह में कोई बीमार है, यीशु के नाम से उनकी बीमारी को हम जाने की आज्ञा देते हैं। यदि वो दर्द में है तो दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, इनके परिवार में जो भी बीमार है वो चंगा हो गया है, क्योंकि आपने कर दिया है पिता। धन्यवाद यीशु राजा। प्यारे प्रभु, जब ये भाई बहन प्रभु अपने घर से बाहर निकलते प्रभु जी पिता, किसी भी काम को करने के लिए पिता आप इन्हें अपने प्रोटेक्शन में रखें। इस कोरोना वायरस से, उसके सिम्टम्स से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। हम इस कोरोना वायरस को इस पूरे देश से, इस पूरे संसार से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस।
जीसस। आप प्रभु छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक प्रभु सबकी आप रक्षा हिफाजत करें। धन्यवाद, सबको आपके लहू में कवर करते हैं। जो तुझसे प्रार्थना करें आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप हमें सही समय पे सही वस्तु को देना जानते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन को जानते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।